It is the plant of Calotropis procera that is commonly known as akha in local region. It belongs to family Apocynaceae. So many species of this genus found in India, but in this region two are main, Calotropis procera and Calotropis gigantea. और ज़्यादातर देसी दवाई यूज़ करता हूँ। जैसे कि हमारा ये आखे का पेड़ है, इसको लेकिन अब बहुत कम मिलता है। पहले जो होता था बुजुर्ग बताते थे तो उसमें जंगलों में बहुत पाया जाता था, हम भी देखते हैं। अब तो बहुत कम मिलता है, लेकिन इसको कुछ काट दें, कुछ वैसे ही कबाड़ समझ के काट देते हैं, लेकिन ये दवाई में भी बहुत काम आता है। इस्तेमाल ये है इसकी, कभी किसी को दम्मा या सांस की प्रॉब्लम है तो तब ये काम आता है। इसकी मतलब ये है, इसकी जड़ निकालो, पेड़ की जड़ निकाल ली, जड़ निकालने के बाद में इसको छोटे छोटे पीस बनाओ, फिर सुखाओ। सुखाने के बाद में जब ये सूख जाए एक मटके में और उसको भून लो, भून के इसको इसकी राख बन जाएगी। और राख एक तरह से जैसे आदमी चूरन चाटता है, रोज शाम को हल्का सा चाट। ये करीब 8-7 दिन बाद आराम मिलेगा। हाँ, इसमें एक खासियत और है, जैसे कि हमारे दांत खाज हो जाती है और उसका पत्ता तोड़ो, उसमें से दूध की तरह निकलेगा। वो दूध उस दांत हो या खाज हो या फुंसी हो, उस पर वो लगाओ, उस पर थोड़ा चीज तो लगेगी पर उस पर तुरंत आराम करता है। बहुत काम की चीज आखा, वो दमे में बहुत काम करे। हाँ, दम्मा खांसी, उसकी जड़ को लाओ काट के और उसकी जड़ को फिर धो धा के उसमें एक हंडिया में करके उसे उसमें हारे में दाब दो, उपड़े लगा के उसकी भस्म तैयार कर लो। उसकी भस्म तैयार करके जी फिर उससे पीस पास के रख लो एक पुड़िया में। और जिस किसी के दम्मा हो या हो, उसे 2-4 दिन उसे खिलाओ, उसके खांसी को दम्मे को आराम लगे बहुत। 8-10 दिन में पूरा आराम लगे। और कुछ पूजा में भी काम करे, फोड़े फुंसी में भी काम करे। फोड़े फुंसी पे उसके आखे का दूध निकाल लो, उसका पत्ता तोड़ो और उसे फुंसियों पे फोड़ों पे लगाओ। कोई नुकसान तो नहीं? ना कोई नुकसान नहीं। कैलोट्रोपिस की 2 स्पीशीज हमारे यहाँ मिलती हैं, एक प्रोसेरा जिसके जामुनी फूल होते हैं और एक जाइगेंशिया जिसके सफेद फूल होते हैं। ये सफेद फूल वाली फैमिली, ये सफेद फूल वाला प्लांट बहुत बाद में आया, पहले जामुनी फूल वाला ही था। और पूजा में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि शिव जी का बड़ा प्रिय फूल है, पौधा है। दरअसल शिव जी को जोड़ के चलते हैं हम उन पौधों के साथ जो बंजर में उग जाते हैं। कारण यह है कि शिव जी को तपस्वी माना जाता है कि उन्हें किसी चीज का कोई लोभ नहीं, मोह नहीं, तो उनके साथ धतूरा, कैलोट्रोपिस जैसी चीजों को जोड़ते हैं। पर इन सब की जो बंजर में उगते हैं वो सभी पौधे, क्योंकि लड़ते रहते हैं अपने आसपास के वातावरण से, अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए, तो उनमें औषधीय गुण होते हैं। कैलोट्रोपिस का औषधीय गुण है उसके लेटेक्स, जो सफेद दूध जैसा निकलता है, उसमें है। तो इसके 2 प्रयोग तो बहुत कॉमन है। एक तो ये कि इसकी गोली बनाई जाती है लेटेक्स की, पत्तों से निकालकर, और उसको पेट दर्द में काम में लाया जाता है। और दूसरा होता है कि माइग्रेन अगर किसी को हो तो उस माइग्रेन को, आधा सीसी जिसे कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोपल का, छोटी सी कोपल और कोपल के साथ उतना ही बराबर का गुड़ लेकर सुबह सुबह निहार मुंह लिया जाता है। ये 4-5 दिन ले लें तो उसके बाद 6 महीने तक तो माइग्रेन नहीं होगा, ये निश्चित है। तो इस लेटेक्स में अपने आप में प्रोटीन होने के कारण वो गुण है कि ये लड़ लेता है उन सब बीमार करने वाले वस्तुओं से, या जो टेंशन्स क्रिएट हुई होती हैं दिमाग में, ये एसिडिटी होती है, ये उसको दूर करता है। इसलिए ये बहुत काम की चीज है। It is the plant of Parleria that is commonly known as Kalabaza in local language and also Vajradanti. It belongs to family Acanthaceae. A number of species found in India, but in this region
two are main, Barleria prionitis and Barleria lupulina. काला बादशाह उसमें काम आवे भैया, खांसी में उसके पत्ते तोड़ो, उसके पत्ते तोड़ के तवे पे फूको, तवे पे फूक के उन्हें पीसो, उन्हें पीस के शहद में मिलाओ। हाँ, शहद में मिला के बच्चे को चटाओ, बड़े को चटाओ, छोटे को चटाओ, खांसी ठीक। क्या एक दिन में आराम लग जाएगा खांसी में? 4 दिन में। 4 दिन में ठीक? हाँ हाँ। अच्छा, तो कहाँ मतलब कैसा हुआ है कि कच्चे कच्चे हुआ है क्या काले बांस? काले बादशाह का पौधा लगाया, कहीं भी लगा दो, तो ऐसे जंगल पंगल में मिल जाता है? जंगल में, घरों लगा दो, कहीं भी लगा दो इसे। तो यहाँ यही इस्तेमाल हुआ है इसका? हाँ, काले बादशाह। खांसी से, हाँ। मतलब खांसी की बीमारी है, खांसी। तो बस यूं ही ठीक करेगा, ठीक? हाँ और ये आजमाई हुई बात है। हाँ, आजमाई हुई बात है। खांसी में ही आवे भैया काम। पालकों की में, बड़े की में, वहाँ के पत्ते तोड़ो और उन्हें धो और हल्की सी धूप से लगा कर किसी में वो कढ़ाई वाई में भून भान कर, तवे पे या जिस चीज में भून भान कर पीस पास कर वह को बना लें चूरन सा, और वह शहद में मिला कर दे दें बालक को या बड़े को। बार्लेरिया जो पौधा होता है ये एक छोटा सा श्रब भी नहीं कहना चाहिए, हर्बेशियस पौधा है, लेकिन ये पेरिनियल है। और पेरिनियल का मतलब वर्षानुवर्षीय है, जब आप लगाते हैं तो होता है, लेकिन ये वीड भी है। तो अब आजकल तो लोग इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम पर, पहले हमारे जो इथनिक लोग हैं, यानी जो कबीलाई लोग हैं, वो तो इसका यूज करते ही हैं। बार्लेरिया से काली खांसी के लिए खास इस्तेमाल इसका होता है, वूफिंग कफ जिसे हम कहते हैं। तो इसमें उसको, उसकी पत्तियां और थोड़ी सी जो हल्की दाल होती हैं उनको जला के और उसकी राख बनाई जाती है और फिर उससे जो है दिया जाता है। और ये कहते हैं कि जो खांसी ठीक ही नहीं होती है उसके लिए इसको काला बांसा के नाम से जाना जाता है। तो ये आजकल तो लोग खेती करने लगे हैं, जगह जगह पर इसकी खेती होती है। और ये अक्सर इन्हीं दिनों होता है जब बरसात निकलती है, उसके बाद में। इसको साइंटिफिकली तो बार्लेरिया कहते हैं, फैमिली एकैंथेसी का प्लांट है ये। It is the plant of Ricinus that is commonly known as Arundi in local language. It belongs to family Euphorbiaceae. Its species is widespread throughout the India, but the common are Ricinus communis. Its leaves are star-shaped, that is the characteristic feature of this plant. The seeds are extremely poisonous to both humans and animals, so should keep away from young children. ये अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, तो इनका ये क्या ले रहे हो हाथ में? ये चिया है जी, चिया के पत्ते हैं ये। अच्छा, इनका क्या इस्तेमाल है? इसका ऐसा है जी, कहीं चोट लग जाती है, हाँ। हाथ पैर में मोच आ जाए, गुम चोट लग जाए, हाँ। तो इसका पत्ता तोड़ के गर्म करके तेल लगा के नमक लगा के बांध लेते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा, क्या कितनी देर में ठीक हो जाए? 2 दिन में बांधते हैं। अच्छा, लगातार? हाँ जी, सुबह को बांध दो? सुबह बांधो, शाम को बांधो। अच्छा, हाँ, और 2-3 कितने देर बाद उसे हटाओ फिर? सुबह को बांधो, रात को, सुबह को बांधो, दिन में हटा दो, शाम को हटा दो, अच्छा। और शाम को बांधो, सुबह हटा दो। तो आराम पूरा करता है? पूरा आराम करता है जी, पक्की गारंटी वाली बात? गारंटी पक्की है जी। कितने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हो इसका? करीब 10 साल हो गए जी। 10 साल से यही? हाँ जी। तो दवाई ववाई नहीं लेते कोई मोच के लिए? ना जी, हाँ दवाई कहाँ से आई? कोई दवाई नहीं लेते? ना ना ना, हम कोई दवाई सब यही काम चलता? सब ये काम कर, हमारा पूरा काम करता। अच्छा, हाँ। पूरे मोच में इस्तेमाल है? हाँ जी। और क्या इस्तेमाल है जिसका? और जी इसका तेल निकलता है, वो गुड़ में बनता है। अच्छा। जैसे कोल्ड में गन्ना पिलवाते हैं आदमी, हाँ। तो उसमें पड़ता है करीब कोई 1 मन गुड़ में 40 किलो
गुड़ में 100 ग्राम तेल पड़ता है। इसका 100 ग्राम तेल, तो इसका कुछ फायदा है गुड़ में? हाँ जी, फायदा है। क्या फायदा? फायदा को हाजमा करता है, बदहजमी को दूर करता है। अच्छा हाँ, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब बढ़िया। और इसे पेड़ वेड़ ये लगाए जाए अपने आप ही हो ये जाए? तो अपना हो जाता है जी। सब ऐसे जंगल हो? अपना हो जाता मौसम में इनका कुछ होने का हमेशा है, रहे? इनका कोई मौसम नहीं है। मोच में ये काम करता है, पत्ता बांध दिया, उसके ऊपर पट्टी बांध दी, पट्टी बांध के उसे रात भर सो, और सोने के बाद में सुबह खोल दो, तो सुबह जो है दर्द नहीं रहे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजमाई हुई बात है। कैस्टर को हिंदी में हम लोग अरंड कहते हैं और वनस्पति विज्ञान की भाषा में हम लोग रिसिनस कम्युनिस कहते हैं। ये आमतौर पर जगह जगह नाले के आसपास की ज़मीन पर या जो परती पड़ी ज़मीन है उस पर बहुत आसानी से उग जाता है और बहुत सारे उपयोग हैं जो हमारे यहाँ के लोकल लोग खूब करते आए हैं। एक तो उपयोग है इसके बीजों का, फल को तोड़ें तो 3 बीज निकलते हैं, इन बीजों में से तेल निकलता है और इस तेल की खासियत ये है कि एक तो ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है प्रसव के पूर्व, जिससे आसानी से प्रसव हो जाता है। और ये इसका इस्तेमाल थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि हवाई जहाज में या ऐसे बड़े बड़े मोटर इन सभी में लुब्रिकेंट की तरह से बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है। शरीर के लिए तो ये पिया भी जाता है और इसलिए ये लैक्सेटिव है। इसके पत्ते या इसका तेल दोनों चीज़ें पुल्टिस का भी काम करती हैं। तो पत्तों की पुल्टिस बनाई जा सकती है और सेक के काम आते हैं, इसीलिए पुल्टिस जब भी बनाते हैं ऐसे पत्ते की बनाते हैं जिससे सेक अच्छा हो सके। और तेल को भी हम सेक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा ऐसा है पदार्थ जो हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर जा सकता है और वहाँ ये लैक्सेटिव का कार्य कर लेता है। और खास बात आप समझिएगा कि किसी भी पौधे में अगर उसमें औषधीय गुण है तो वो आपके उगाने से उतना नहीं रहता जितना वो अपने आप उगे तो होता है। कारण ये है कि ये जितने भी औषधीय गुण हैं ये उन पदार्थों की वजह से होते हैं जो ये अपने बचाव के लिए पैदा करता है। जब तक उसे कष्ट नहीं है वो नहीं बनाएगा। वो प्लांट को अगर कोई कष्ट है तो उस कष्ट की रोकथाम के लिए, क्योंकि वो तो कहीं भाग के जा नहीं सकता ना किसी डॉक्टर के पास, तो वो अपनी रोकथाम के लिए जो कुछ पैदा करता है वो हमारे लिए औषधीय है। अधिक मात्रा में वही हमारे लिए जहर है। कोई भी चीज, यानी अरंड के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें से 3 बीज निकलते हैं, वो यूफोर्बिएसी का मेंबर है। It is the plant of Acaranthus that is commonly known as Chirchita and Ledgira also in local language. It belongs to family Amaranthaceae. The main species of this genus in this region are Acaranthus aspera. It is one of the 21 leaves used in the Ganesh Pat Puja on Ganesh Chaturthi day. ये जो कबाड़ ये तो हमारे तो जंगल में, और इसके फायदे जो भैंस ब्याती है जब तो उसकी जेल नहीं डालती काफ़ी समय से। अच्छा। और उसके लिए थोड़ा सा खवा देते हैं, थोड़ा उसके सींग पर रख देते हैं जड़ सहित। अच्छा। 2-1 घंटे में जेल डाल देते हैं। हाँ, मतलब उसके पेड़ कुछ पूरा पेड़? हाँ, पूरा पेड़। अच्छा। पूरा पेड़ उसके सींग पर धर देते हैं, उसमें से थोड़ा खवा देते हैं। अच्छा। उसमें से हो जाता। और दातून, दांत साफ करने के लिए, अच्छा, उसमें भी काम करती है। अच्छा, तो उसमें मतलब दांत चमका देगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और थोड़ा बहुत पेट में चल जाए, पेट वेट साफ वाफ एकदम फर्स्ट क्लास कर देते। बस देसी दवाई, जैसे बच्चों की डांट दांत चीसन लगे उसका जड़ उबाल के पानी में पका लो, उसे पी लो। पित्त निकल जा उछलता है उसे पी लो, दातुन कर लो। और दूसरा क्या, ये जैसे अपन डंगर वंगर रखते हैं, गाय भैंस, ये भी आ जाते हैं, जैसे जेल नहीं डालते, उसका जड़ थोड़ा सींग में बांध दो, जब जेल डाल दे। तो खेतों में ऐसे डोले पोले पे ऐसे हो जाए, जैसे पानी वानी चलता रहे भरे भरे नाली वालियों में, ऐसे हो जाए कहीं ना। खेती वेती क्या, बस खेत में ही हो जाए, जब खेतों में भरते रहे, खाद वाद पानी वानी लगते रहे, फसल होती रहे। हाँ घास ही मानो, घास ही है। हाँ
ना जी नुकसान की कोई ऐसी बात ना है, नुकसान वाली बात नहीं। एकायरंथस एस्पेरा को हम लोग चिरचिटा भी कहते हैं और लटजीरा भी कहते हैं। वीड है, इसकी कोई खेती वेती नहीं होती, हर जगह होता है ये। इसकी खास बात यही होती है कि जो इसका फूल जो स्पाइक होता है ऊपर का, उसमें नीचे की तरफ होते हैं, तो जो कैलिक्स पोर्शन होती है वो चिपकती है। तो आप अगर उसके बगल से निकल जाएं तो ये आपके कपड़ों के और वो चिपक जाती है। इसमें जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ये हिपैटिक अल्सर्स के लिए इसकी पत्तियों का रस दिया जाता है। तो ये तो इसकी मेडिसिनल साइड है कि ये मेडिसिनल वैल्यू है। अदरवाइज इट्स अ वीड। और देखा ये गया है कि जो जानवर होते हैं वो भी इसको नहीं खाते हैं, इसके आसपास से निकल जाते हैं। खास मैं समझती हूँ कि उसकी वजह से, क्योंकि वो थोड़ी सी नुकीली होती है उसके ऊपर की और वो चिपकती है, तो अब कपड़ों में हर जगह ये लग जाती है। तो इसका तो मेन जो है वो इसकी लीव्स है, जो लीव्स, और ये फैमिली एमरैंथेसी का प्लांट है, एकायरंथस इसको कहते हैं।